एक शहर में राजू नाम का एक लड़का रहता था। उसकी पढ़ाई में बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा था, इसलिए वो स्कूल नहीं जाता था और दिन भर खेलकूद में लगा रहता था। राजू के पिता उससे बहुत नाराज़ थे। हर दिन उससे पढ़ाई न करने के लिए गाली देते थे। बोलते थे, नालायक कहीं का, माँ बाप के सर नीचा करने के लिए तू हमारा घर में पैदा हुआ है। ऐसे करके बहुत सारा गाली देते थे। एक दिन राजू नाराज़ होकर घर से भाग गया। घर से भागकर वो रास्ता भटक गया और जंगल में पहुंच गया। जंगल में भटकते भटकते वो और भी गहरी जंगल के अंदर चला गया, जिधर से निकलने का उससे रास्ता नहीं मिला। ऐसे ही जंगल में भटकते भटकते उसने एक पेड़ के पास पड़ी हुई कुछ चीज़ देखा। राजू उस चीज़ के पास गया और उसे उठाकर ज़मीन पर सीधा करके रखा। राजू अनजाने में उसके ऊपर जो चाबी था उसको घुमा दिया। तुरंत उस मशीन से एक जख्य निकला और बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा। हा 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 हा। उसने राजू को बताया कि यह एक टाइम मशीन है और वो इसका मालिक है। जख्य बोला, अगर तुमको इतिहास या भविष्य के बारे में कुछ जानना है तो मुझे पूछ सकते हो। राजू आश्चर्य हो गया और मन ही मन में वो सोचने लगा कि यह कैसे संभव हो सकता है। कोई इतिहास या भविष्य के बारे में कैसे बता सकता है। उसने जख्य से पूछा, क्या तुम मजाक तो नहीं कर रहे हो? जख्य और जोर जोर से हंसने लगा। हा 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 हा। मूर्ख बच्चे, तुम मेरे काबिलियत पर शक कर रहे हो? पूछ कर तो देखो, जख्य ने बोला। राजू को एक आइडिया आया। कुछ दिन पहले वो अयोध्या में राम मंदिर के उद्घाटन का समाचार सुना था। उसने सोचा कि क्यों ना मैं उसको राम मंदिर का इतिहास के बारे में पूछ लूँ। उसने जख्य को पूछा, हे जख्य, मुझे तुम अयोध्या के इतिहास के बारे में बताओ। जख्य ने शुरू किया। बोला, तो फिर सुनो। बहुत साल पहले अयोध्या में राम नाम का एक राजा रहते थे। वो बहुत ही सदाचारी राजा थे। उनके राज दरबार से कोई खाली हाथ नहीं लौटता था। उनके शासनकाल में लोग बहुत खुश थे। उस जमाने में खाली लोग ही नहीं, देवता भी राजा राम का पूजन करते थे। फिर एक दिन राज्य के प्रजाओं ने राजा राम के नाम में एक मंदिर बनाने की इच्छा प्रकट की और सबके सहमति से अयोध्या में राजा राम के जन्म स्थान पर एक भव्य मंदिर बनके तैयार हो गया। युगों तक उस मंदिर में लोग भगवान राम को पूजते थे। फिर एक दिन राम का देहांत हो गया और त्रेता युग का समाप्त हो गया। फिर कलयुग आया। कलयुग में भी लोग राम को पूजते थे। सारे देश भर में से लोग अयोध्या में राम मंदिर के दर्शन करने के लिए आते थे। कलयुग में अयोध्या एक बहुत बड़ा पर्यटन स्थल में बदल गया था। उस जमाने में अयोध्या में राम मंदिर का पुजारी नरेंद्र हुआ करता था। नरेंद्र राम का एक बहुत बड़ा भक्त था और दिन रात भगवान राम की भक्तिभाव से पूजा करता था। उधर सुबह शाम श्रद्धालुओं का भीड़ लगता था। ऐसे ही अयोध्या में हर वक्त एक आध्यात्मिक माहौल बन गया था। सब अपने संस्कृति को लेकर बहुत खुश थे और गर्वित थे। फिर धीरे धीरे भारत देश का राजा महाराजाओं के अंदर शत्रुता शुरू हो गई। उसका मौका लेकर आक्रमणकारी बाबर ने हिंदुस्तान पर हमला कर दिया। बाबर एक क्रूर राजा था। उसने अनगिनत हिंदुओं को जिंदा जला दिया और अनगिनत लोगों को मौत के घाट उतार दिया। हिंदुओं के माँ बहन और बेटियों का
बलात्कार किया और उनको वेश्यालय में अपना दासी बनाकर रखा। बाबर ने अनगिनत हिंदू मंदिर तोड़े। फिर उसकी नज़र हिंदुओं के सबसे बड़ा पूजा स्थल अयोध्या का राम मंदिर पर पड़ा। उसने राम मंदिर पर हमला कर दिया और राम मंदिर को तोड़कर तहस नहस कर दिया। नरेंद्र दूर से राम मंदिर को टूटते हुए देखा। उसके आंखों में आंसू आ गए। फिर धीरे धीरे सम्राट बाबर ने उधर एक मस्जिद बनाई जो बाद में बाबरी मस्जिद के नाम से जाना गया। मुग़लों की लक्ष्य था इस्लाम धर्म की प्रचार करना और भारत की खजाना लूटना। ज़्यादातर मुग़ल सम्राट बहुत सारे रानियां और दासियां रखकर ऐश करते थे, दिन रात मदिरा पान करते थे। नरेंद्र मंदिर को टूटते हुए अपनी आंखों से देखा था और बहुत रोया था। एक दिन वो भगवान राम को कोसा, हे राम, क्या मेरी भक्ति में कुछ कमी रह गई थी? मुझे यह दिन देखना पड़ रहा है। अगर आप सचमुच हो तो मेरे सामने प्रकट हो। सच्चा भक्त बुलाए और भगवान ना आए, ये हो ही नहीं सकता। कुछ देर बाद भगवान राम उनके सामने प्रकट हुए और उनको बोला कि वत्स, तुम चिंता मत करो, तुम्हारा भक्ति में मैं संतुष्ट हूँ। जैसे राम मंदिर टूटा है वैसे ही कलयुग में फिर से एक बार राम मंदिर बनेगा। मैं धरती पर दूसरा जन्म लूँगा। मुझे लोग लाल कृष्ण के नाम से जानेंगे और मैं राम मंदिर बनाने के लिए एक रथ यात्रा निकालूंगा। तुम भी इसी यात्रा की एक हिस्सा बनोगे। फिर तुम जब देश का प्रधानमंत्री बनोगे तब तुम्हारा हाथों ही राम मंदिर का प्रतिष्ठा होगी। यह मैं तुम्हें वचन देता हूँ। फिर समय बदला और देश आज़ाद हुआ और राम मंदिर के लिए देश भर में नारा लगा और लाल कृष्ण जो भगवान राम की स्वरूप थे, उन्होंने रथ यात्रा निकाला और देश भर में राम मंदिर के लिए लोगों को जगाया। वहीं पुजारी नरेंद्र भी दूसरा जन्म ले चुका था। उसका नाम नरेंद्र दामोदर दास मोदी था। उसने भी इस मुहिम का एक हिस्सा बना। लोगों की हिंदुत्व जाग उठा और कुछ ही साल में कर सेवकों ने बाबरी मस्जिद को पूरी तरह तोड़ दिया। फिर कुछ साल बाद देश भर में हिंदुत्व की हवा बहने लगी। इसके चलते नरेंद्र दामोदर दास मोदी देश का प्रधानमंत्री बन गया। फिर कुछ साल बाद देश के सर्वोच्च न्यायालय ने हिंदुत्व के पक्ष में विवादित स्थल पर राम मंदिर बनाने की मंजूरी दे दी। इसके बाद उस जगह पर मंदिर बनाने के लिए हिंदुओं ने करोड़ों की दान की और एक भव्य राम मंदिर बनकर तैयार हो गया। इसकी प्रतिष्ठा भी नरेंद्र मोदी जी के हाथ हुआ, जो पिछले जन्म में पुजारी नरेंद्र हुआ करता था। हिंदुओं का सम्मान पुनः स्थापित हुआ। फिर से अयोध्या एक पर्यटन स्थल में परिवर्तन हो गया और इसी के साथ नरेंद्र का सपना पूरा हुआ।